अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। जैसे कि रमज़ान चल रहा है, भागी बाबरकत पाक और नेकियों वाला महीना है, तो बहुत सारी दुआएं अपने लिए भी कीजिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक जो कि है 5.3 द डेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रल की बात आती है, काफ़ी सारे लोगों को इंटीग्रल समझ नहीं आता, बट इट्स नॉट अ बिग डील। हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें बड़ी बड़ी पढ़ी हुई हैं, तो इंटीग्रल भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी हम लोग कर ही लेंगे। ठीक है, तो बहुत ईजी वे से हम लोग इंटीग्रल समझेंगे। हमारे पास इंटीग्रल आ चुका है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी हमने यहाँ पर नहीं किए थे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, लिमिट ऑफ रेमन सम। रेमन सम हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें लिमिट की बात भी आती है, यानी हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा जो इंटीग्रल है उनकी बातें आ जाती हैं। डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पेपर में आती है, तो आप डेफिनेशन को ज़रूर याद कर लें। यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन है रेमन सम की। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, हमें पता है। वी से दैट द नंबर आई इज़ द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ए बी। अब ये जो न्यू बात आती है, ये हमारे पास आई की बात आती है। ठीक है, द लिमिट ऑफ अ रेमन सम, हमारे पास जो समीशन गिवन है वो है के से स्टार्ट है, के इज इक्वल टू 1 और ख़त्म होता है एन पे। फंक्शन हमारे पास सी के की फॉर्म में गिवन है, और जो डेल्टा के है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है। ठीक है, याद रखें, जो हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं ना, वो यही होता है। ठीक है, इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाई, अब कंडीशंस भी गिवन है। गिवन एनी नंबर एब्सोल्यूट इज ग्रेटर देन 0। एब्सोल्यूट हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, तो एक कॉरस्पॉन्डिंग नंबर होगा, वो हमारे पास डेल्टा होगा, जो कि हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट डेल्टा अगर किसी ने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो उनको ज़्यादा पता होगा। ये काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है ना, जैसे कि 0.00002, तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा छोटे नंबर होते हैं, तो वो ये डेल्टा एप्सिलॉन होते हैं। सच दैट एवरी पार्टीशन हमें पता है, पार्टीशन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से पार्टीशन वाली वीडियो देख ले, प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है। ठीक है, तो पार्टीशन है हमारे पास, ए बी की पार्टीशन गिवन है, और जो नॉर्म होता है, नॉर्म ऑफ पार्टीशन, वो भी हमने पढ़ा हुआ है। वो हमारे पास क्या होता है, लेस देन होता है एप्सिलॉन के, एंड एनी चॉइस ऑफ सी के इन जो हमारे पास दो इंटरवल्स हैं। ठीक है ना, उसमें गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म गिवन है जो कि एब्सोल्यूट की फॉर्म में गिवन है, जिसमें हमारे पास एक समेशन है, और उसमें हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ सी के गिवन है, और डेल्टा के -1 इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ये हमारे पास डेफिनेशन है और मेन चीज़ है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब इंटीग्रल क्या होता है भाई, तो इंटीग्रल हमारे पास एक देखिए, यहाँ ऐसी एक फॉर्म होती है जिससे हम लोग इंटीग्रल रिप्रेजेंट करते हैं। सही से तो अगर बोले तो ये हमारे पास सम का फॉर्म है। सम ऐसे होता है ना, एस, तो हमारे पास जो इंटीग्रल है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको यूँ कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये सम से निकला है इंटीग्रल। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल गिवन है, इसकी ज़रा कुछ बातें कर देते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस हो रही हैं इंटीग्रल की, तो इसको देख लेते हैं। हमारे पास जो इंटीग्रल है, देखिए ये तो हमारे पास इंटीग्रल का साइन है। ठीक है, ये फिर ऊपर और नीचे हमारे पास कुछ लिमिट्स गिवन होती है, तो अगर बी होती है उसको हम लोग अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, और जो ए है नीचे है तो हम लोग इसको लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगर एफ ऑफ एक्स की बात की जाए तो ये हमारे पास फंक्शन होता है जिसमें हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना होता है, और जो डी एक्स है ये हमारे पास इंटीग्रल का वेरिएबल होता है। ये जो डी एक्स है ये भी हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा स्मॉल सा नंबर होता है। ठीक है ना, और जो हमारे पास इंटीग्रेशन में यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर इस होल की बात की जाए तो ये है इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, व्हेन यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन यू एवेलुएट द इंटीग्रल। ठीक है, जब भी हमें कुछ फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन को ख़त्म करते हैं और अपनी वैल्यूज़ को निकालते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन की हमारे पास कुछ बातें हैं जो हमें याद होनी चाहिए, यानी कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफाइन इंटीग्रल। तो इंटीग्रल में हमारे पास कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनको हम लोग चेंज करते हैं, कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनको हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर उसी सिचुएशन में एक की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखें, अच्छा दिख रहा है आपको कि नहीं काफ़ी छोटा छोटा लिखा हुआ है ना। तो ए और बी से हमारे पास है, तो ए ऊपर अपर लिमिट होती है, बी हमारे पास लोअर लिमिट होती है, मैं बता चुकी हूँ। लेकिन
अगर हमें चाहिए b ऊपर और a नीचे तो हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर देंगे। लेकिन जब कुछ चेंज होता है तो हम लोग उसके साथ साइन भी चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर a और b था, फिर मैंने b और a कर दिया, लेकिन उसके साथ मैंने क्या किया, साइन भी चेंज कर दी, ताकि ये जो चेंजेस हैं जब हम लोग इसकी सोल्यूशन निकालें तो वो चेंज ना हो। तो अगर आप ऐसी सोल्यूशन निकालेंगे तो उसका आंसर देखिएगा, और जब माइनस लगाएंगे और जो हमारे पास लिमिट्स हैं उनको चेंज करेंगे तो सोल्यूशन को देखिएगा बिल्कुल सेम आएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सिचुएशन है, हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब अगर हमारे पास रूल्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ रूल्स हैं जो हम लोग को पहले से डिफाइंड होते हैं, हम लोग इनको यूज़ करते हैं। तो ये है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, ऑर्डर को चेंज करते हैं और उसके साथ एक साइन लगा लेते हैं। अब जाहिर बात है, ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं तो उसके बदले कुछ तो देंगे ना उनको, हैं उनसे ऑर्डर अपने मन पसंदीदा ले रहे हैं तो उनको भी कुछ मिलेगा, उनको माइनस का साइन मिल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, बराबरी हो जाती है, एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना, सही है। तो ये हो गया अच्छा, तो ये लेना देना हमने कर दिया है, ये होता है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। फिर अगर ज़ीरो विद इंटरवल की बात की जाए तो जब भी आपके पास इंटरवल्स की जो लिमिट्स हैं वो सेम हो, यानी ऊपर भी -2 हो नीचे भी -2 हो, सही है, या फिर ऊपर भी 2 हो नीचे भी 2 हो, तो सेम लिमिट्स हुई। जब भी सेम लिमिट होती है तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और अक्सर ये हमारे पास क्या होता है, जो हमारे MCQs या फ्रिंदम ब्लैंक्स होते हैं उनमें ज़रूर आता है, ठीक है। तो फिर है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन। जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट चीज़ आ जाती है, तो जैसे कि हम लोग ने अगर आपने पढ़ा हो सीक्वेंस एंड सीरीज़, उसमें भी हम लोग ने ऐसे फॉर्मूले पढ़े थे जिसमें हमारे पास कुछ यहाँ पर थे बिल्कुल इसी की तरह थे, बट वो क्या थे, वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में थे, लेकिन ये हमारे पास इंटीग्रेशन में। जब भी हमारे पास कुछ कांस्टेंट आते हैं तो कांस्टेंट पे तो हम लोग कोई चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि 6 आ गया तो 6 पे हम इंटीग्रेशन नहीं अप्लाई कर सकते, तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। जैसे यहाँ पर एक k कांस्टेंट है तो इन्होंने k को क्या कर दिया, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, और इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई होगी, f(x) यानी फंक्शन पे। तो ये हमारे पास हो गई, हमने फंक्शन पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। बट यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, जो कांस्टेंट है उसको भी इन्होंने क्या कर दिया, कुछ वैल्यू दे दी। तो यहाँ पर कांस्टेंट को इन्होंने -1 वैल्यू दे दी। जब -1 वैल्यू है तो यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो जो माइनस है उस पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं हो सकती, उसको भी इंटीग्रेशन से बाहर भेज देंगे आप, ठीक है। इंटीग्रेशन सिर्फ एक चीज़ पे अप्लाई होती है और वो होता है फंक्शन, सही है, इस बात को भी याद रखिए। तो देखिए इन्होंने क्या कर दिया, k को -1 ले लिया, यहाँ पर -1 पुट कर दिया, बट इंटीग्रेशन तो सिर्फ फंक्शन पे अप्लाई होती है, तो फंक्शन के बाहर कर दिया है हमारा माइनस को, तो माइनस को भी बाहर कर दिया है। और जो हमारे पास, अच्छा जूम नहीं है, हाँ, तो माइनस को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन फंक्शन पे अप्लाई कर दी। अब है सम एंड डिफरेंस, सम और डिफरेंस की बारी आ गई है, ठीक है। अब अगर हमारे पास दो जो हमारे पास फंक्शन हो वो प्लस हो और उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई हो तो उसके साथ क्या किया जाए भाई, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर g(x) और f(x) दो फंक्शंस हैं और उन पर क्या हो रहा है, हमारे पास प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है। तो अब दो फंक्शंस हैं और हम लोग इंटीग्रेशन सिर्फ एक फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन दोनों पे अलग अलग कर देंगे, क्योंकि बीच में तो वैसे भी प्लस आ रहा है ना, तो प्लस को कर देंगे और इस f(x) पे अलग इंटीग्रेशन और g(x) पे अलग इंटीग्रेशन। प्लस में भी यही होगा, माइनस में भी यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस में भी इन्होंने कर दिया है, माइनस में भी कर दिया है। मुझे लगता है जूम सही से नहीं हो रहा, ठीक है ना, हाँ अब सही है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं बुक को ताकि आपको सही से दिखे, अब ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या कर दिया, प्लस को भी अलग कर दिया, माइनस को भी अलग कर दिया। तो अब इसको आप दो फॉर्म से लिख सकते हैं, एक प्लस और एक माइनस के फॉर्म से। g(x) और f(x) दोनों पे क्या कर दिया, अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी है। तो ये हमारे पास हो गया सम इंटीग्रेशन। अब अगर एडिटिविटी की बात की जाए, यानी दो फंक्शन को किस तरह से एडिट करेंगे, अगर दो फंक्शन हमारे पास यहाँ देखें, इनकी हमारे पास लिमिट चेंज है a b एंड b to c, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कुछ तरह लिख देते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास है a और b f(x) फंक्शन है, ठीक है ना, और दूसरा फंक्शन क्या है, b to c, ठीक है ना, f(x) और d(x) है। तो अगर अब हम बोलें कि यार ये तो देखिए हमारे पास फंक्शन एक ही है, सिर्फ लिमिट चेंज है, तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन की लिमिट्स हैं इनको प्लस कर देंगे। अब अगर आप देखें a, यहाँ पर रियल लाइन में अगर ड्रॉ करूँ, a b एंड c, तो अगर आप देखें तो जो b है वो हमारे पास a और c के दरमियान है, लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो जब इन दोनों के बीच लाई कर रहा है तो हम क्या इंटीग्रेशन इस तरह से ले सकते हैं कि हमारे पास हो a to c का मतलब है कि बीच में b भी आ रहा है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट इस तरह से हो जाएगी। तो आपको ये जो लिमिट्स की चीज़ें हैं ये आपको ऑन अ फिंगर्स याद होनी चाहिए, ठीक है ना। फिंगर से मुराद ये है कि आप जैसे ही उसको देखें तो आप फटाक से आप क्या करें, उसको
लिख लें कि हाँ हमारी कोई लिमिट ये होगी, इंटीग्रेशन को इस तरह से प्लस करेंगे, इस तरह से माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और यहाँ पर डी एक्स अपना। तो ये हमारे पास क्या हो गई, लिमिट को हमने प्लस कर दिया, इसको क्या बोलते हैं एडिटिविटी, लिमिट को प्लस करना। और इसी तरह से लिमिट को माइनस करना भी होता है। जब लिमिट को माइनस करते हैं तो वो किस तरह करते हैं। अब अगर आपको दिया जाए, आपको ए और सी दिया जाए, ठीक है ना, और आपको बोले कि ये जो लिमिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो लिमिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ए और बी है ना, तो ए और बी के दरमियान क्या आ रहा है, ए और बी के दरमियान हमारे पास सी आ रहा है। लेकिन आप बोलेंगे ये जो अभी इधर देख लिया है तो समझ आ गया, ठीक है। हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं 0 से 2 की, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, तो 0 से 2 लिमिट जारी है। और अगर हमें बोला जाए कि यहाँ पर जो लिमिट है इसको नहीं, इंटीग्रेशन है इसको आप सेपरेट कर दे, तो किस तरह से करेंगे। अब 0 यहाँ पर रियल लाइन ड्रॉ करें, 0 और 2, 0 और 2 के दरमियान क्या आता है, हमारे पास 1 आता है, ठीक है। तो हम 1 को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 को यूज़ करेंगे तो हमारे पास से हो जाएगा 0 से 1 तक एक फंक्शन हो जाएगा जिसमें इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी, और दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक, तो होगा एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। तो देखिए किस तरह से मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया और यहाँ पर एडिट भी कर दिया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट वाला शायद यहाँ पर है नहीं, लेकिन काम आ सकता है, तो अभी पहले से पता होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। तो जैसी दो चीज़ें सिमिलर आती है तो मैं कहती हूँ दो चीज़ सिमिलर हों तो उनको दोनों का पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो देखिए दोनों आपको पता चल गई, तो ये क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। तो दोनों याद भी रहती हैं इस तरह से, ठीक है। तो एडिटिविटी हो गया नंबर 5। अब नंबर 6 की तरफ चलते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है ना। तो अगर हमें कोई फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम में गिवन हो तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन है और यहाँ पर मैक्सिमम भी है, तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम के बस साइन लगा देंगे और ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास डोमिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है इज़ लेस दैन इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है, ऑन इंटरवल ए बी। यानी अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि लेस और इक्वल होगा दूसरे फंक्शन से, तो हम लोग उसको बस बीच में ऐसे साइन लगा देंगे, जैसे प्लस माइनस होती है, तो यहाँ पर हम लोग बस क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम की साइन लगा देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा। और इसमें हमारे पास जो स्पेशल केस है वो हमारे पास ये लास्ट वाला है, जिसमें एफ ऑफ एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 0 और इंटरवल ए एंड बी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक स्पेशल केसेस में आता है। तो अब अगर आगे देखें हम लोग, तो सारी एग्जाम्पल्स हैं, और ये जो एग्जाम्पल्स है ये हम क्या करेंगे, सारी एक्सरसाइज में करेंगे। यहाँ पर अगर जो डेफिनेशंस है तो वो आप ज़रूर कर लें, ठीक है। डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। बाकी सारी भी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और स्टार्ट करते हैं अपना जो 5.3 का वो है एक्सरसाइज है, वो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेसिंग लिमिट एज इंटीग्रल। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट्स दी हैं, कहते हैं इसको इंटीग्रल में आप एक्सप्रेस करें। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है क्योंकि अब हम लोग को इंटीग्रेशन समझ आ गई है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, समेशन है सी के स्क्वायर है, यानी फंक्शन की बात हो रही है। जो सी के है इसको हमने फंक्शन यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और जो डेल्टा एक्स है ये हमारे पास एक बहुत ही छोटा पॉइंट होता है, जैसे कि हम लोग निकालते हैं तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, डी एक्स ले लेंगे, और इसको हम लोग ले लेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और हमारे पास पी है, पार्टीशन हुई है 0 और 2 पे, 0 और 2 पे पार्टीशन हुई है, यानी जो लिमिट है वो 0 और 2 होगी। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्म लिख देते हैं इंटीग्रल का। हम लोग जो हमारी इंटीग्रल साइन है वो लिखेंगे। अब 0 से 2 जा रही है हमारी जो लिमिट है, तो हम लोग यहाँ कर देंगे 0 से 2 तक हमारी लिमिट कर देंगे। अब अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो फंक्शन हमारे पास क्या है, सी के स्क्वायर, यानी एफ ऑफ एक्स हमारे पास स्क्वायर है, के स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर, और डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है, वो हमारे पास डी एक्स है। तो इसी तरह हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिख दिया है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखूंगी। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, इसमें मेरा काफ़ी टाइम चला जाता है, ठीक है ना, और एक्सरसाइज भी लेंथी है, तो इस वजह से मैं क्वेश्चन स्किप करूँगी और सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखूंगी, ठीक है। तो अगर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो वहाँ पर हमारे पास गिवन है समेशन 2 सी के क्यूब और एक्स डेल्टा, और जो पार्टीशन है वो -1 और 0 पे हुई है। यानी इसको हम लोग कैसे इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे, पार्टीशन 0 और -1 पे हुई है, तो हम क्या करेंगे, -1 हमारे पास नीचे आता है और 0, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग रियल लाइन ड्रॉ करें तो -1 और 0 आता है, यानी -1 से 0 की तरफ जा रही है। तो आप कभी भी ऐसा ना कीजिएगा कि 0 को नीचे और -1 को ऊपर लिख दे, ठीक है ना, इस तरह से नहीं होगी। 0 से 1 तक जाती है, ठीक है, ये लोअर लिमिट होती है ऊपर, यानी यहाँ से लिमिट शुरू हो रही है और जा रही है ऊपर लिमिट तक, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने लिमिट को पुट कर दिया है। अब अगर फंक्शन की बात करें तो एफ ऑफ एक्स हमें 2 क्यूब गिवन है, 2x क्यूब, तो 2x क्यूब लिख देंगे, और डी ऑफ एक्स हमारे पास डेल्टा एक्स है, ठीक है।
यहाँ पर हमने इसको पुट कर दिया और ये हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोर क्वेश्चंस। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।